अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी और आने वाले इंसानों की कामयाबी जो रखी है वो अपने मुबारक दीन में रखी है। आपकी और हमारी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी जो रखी है अल्लाह ताला ने इस मुबारक दीन के अंदर रखी है। और जो ईमान वाला है वही कामयाब है, वरना सब नाकाम है। ये जितनी भी दुनिया में तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही है सब फ़ानी है, सब ख़त्म हो जाने वाली है दुनिया के अंदर। और आखिरत के अंदर जो है वो लामहदूद ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाली। ये दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी है ना ये तो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली। और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो लामहदूद ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाली। तो मेरे भाई दोस्तों, हमें जो तैयारी करनी है वो आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करनी है। इस दुनिया की ज़िंदगी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल। इसके लिए हमें कोई तैयारी नहीं करनी। ये तो ऐसा मान लो जैसे एक किराएदार किराए पर रहता है, उसको मकान मालिक ने कहा खाली करके चला जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर एक किराए पर भेजा है। अल्लाह ताला जब कहेगा कि दुनिया छोड़, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमें इस दुनिया की तैयारी करनी, हमें अपना घर खरीदना है। किराए पर कब तक रहे? हमें अपना घर खरीदना है। और अपना घर कहाँ मिलेगा? आखिरत के अंदर। और उस घर को बनाने के लिए हमें जो है ना वो दीन पर चलने पर बनेगा। हमारी जो आखिरत का घर बनेगा वो दीन पर चलने पर बनेगा। ऐसे अगर हम दीन से दूर रहेंगे तो नहीं बन पाएगा। आखिरत की ईंट सीमेंट मसाला जो है ना ये जिक्र है। सुभान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाह अकबर कहोगे, आपका सीमेंट गारा मिट्टी सब तैयार होता रहेगा। ये जिक्र करने पे, नमाज पढ़ने पे, रोज़ा रखने पे। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। बहुत से पूछते हैं कि कब मिलेंगे इनाम। देखो, फजर की नमाज पढ़ोगे तो फजर की नमाज काम आएगी तुम्हारी मरते वक्त। ज़ोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर पर, मगरिब हिसाब किताब और ईसा पुल सिरात पर। ये पांचों नमाज इस तरह से काम आएंगे, इस तरह से इनामात मिलेंगे। फजर मरते वक्त काम आएगी, ज़ोहर कब्र में काम आएगी, असर मुनकर नकीर के वक्त और मगरिब हिसाब किताब के वक्त और ईसा पुल सिरात पर। इस तरह से काम आएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। 5 वक्त की नमाज की अगर हमारी पाबंदी होगी तो हमें अजर मिलेगा इसका। और आजकल इतने बेदीनी आ चुकी है हमारे माहौल के अंदर, बहुत ज़्यादा।
और आजकल छोटे छोटे कपड़े पहनने को क्या कहते हैं? फैशन। फैशन, पतला लिबास, इतना पतला लिबास पहनने पे ना अजाब में गिरफ्तार कर दी। बहुत पतला लिबास पहनती थी, इसलिए अजाब में वो गिरफ्तार कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये फैशन के नाम पे क्यों अपने आप को गुनाहों में डाल रही हो? अजाब में क्यों गिरफ्तार होना चाह रही हो? फैशन के नाम पे क्यों अपने आप को गुनाहों की तरफ धकेल रही हो? फैशन कुछ नहीं है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखो, उनके लिबास, उनके चद्दर पे 70-70 पैबंद लगे हुए थे। उन्होंने भी जिंदगी गुजारी। और आज हमारे पास कपड़ों की कमी नहीं है, फिर भी हम फैशन के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही है। आज हमारी माँ बहन क्यों जा रही है? माहौल को देख। और माहौल जब भी सुधरेगा जब अपने अंदर सुधार होगा। अब ये दूसरों को मत देखो तो कोई दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा अगर जहन्नम में जाओगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे क्या? अपने ऊपर गौर करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को गुनाह से बचाओ, अपने आप को राह पे लाओ। अल्लाह ताला अगर अपना अजाब डालने पाए ना मेरे भाई दोस्तों, मेरे मोहतरम ख़वातीन बहनों, अगर अल्लाह ताला, मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह ताला अपना अजाब पहाड़ या पत्थर पर डाल दे तो पहाड़ पत्थर रेजा 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 हो जाए, पहाड़ पत्थर रेजा रेजा हो जाए अगर अल्लाह ताला अपना अजाब उस पर डाल दे। अल्लाह का इतना खतरनाक अजाब है। अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह सत्तार व गफ्फार है, अल्लाह कहार भी है, कहर ढाने वाला। अगर वो रहीम है, करीम है, तो सत्तार भी है, कहार भी है, तो उसके अजाब से डरो, उसके कहर से डरो और अपना आप को राह रास्ते लाओ। ये आजकल फैशन के नाम पे जो मेरी माँ बहन है, फैशन के नाम पे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजारों में घूम रही हैं, इनसे कह रहा हूं मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरी माँ बहनें बाजारों के अंदर घूमती हुई नजर आ रही हैं। अपना आप को बचाओ उस कब्र की आग से, उस कब्र के अजाब से, उस जहन्नम की आग से। कब्र के अंदर भी आग से और जहन्नम के अंदर भी आग। अब मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, कब्र भी पनाह मांगती है ऐसे इंसान से जो गुनाह करता है। अब हम दुनिया के अंदर इस जमीन पर उछल कूद कर करके चल रहे हैं, तो कब्र कहेगी तेरा आना ना मुबारक, तेरा आना ना मुबारक। क्यों? क्योंकि हमने जमीन के ऊपर ने गुनाह किए हैं ना, उस पर चलते हुए अकड़ के चलते थे, तो क्या कहेगी तुम? तेरा आना ना मुबारक, जो तू मेरे अंदर आया, अब तू मेरे बदसलूक को देखना। और जब उस कब्र में उस इंसान को डाल दिया जाएगा तो वो कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली के अंदर घुस जाएगी। इस तरह से इतनी तंग हो जाएगी वो कब्र कि एक पसली दूसरी पसली के अंदर घुस जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कब्र के अजाब से बचो, कब्र से बचो। और जो कोई इस दुनिया में अल्लाह के नबी के तरीके पे और अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी गुजार के जाएगा तो कब्र भी उसके लिए कहेगी तेरा आना मुबारक,
अब तू आया है तो मेरे अच्छे सलूक को देखना। और जब उस कब्र में उसको लिटा दिया जाएगा मेरा भाई है दोस्तों बुजुर्गो, कब्र इतनी वसी हो जाएगी, खुल जाएगी कि जहां तक उसकी नजर जाएगी कब्र खुली हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि इनने अमाल अच्छे किए थे। और जिस किसी ने अमाल अच्छे नहीं किए थे उसके लिए वो कब्र बिल्कुल तंग हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब वो कब्र तंग हो जाएगी तो उस कब्र के अंदर सांप बिच्छू सब आएंगे क्योंकि उसने नमाज ना पढ़ी होगी। अब एक सांप उस कब्र के अंदर ऐसा होगा, जिस शख्स ने फजर की नमाज छोड़ी होगी तो वो डसना स्टार्ट करेगा फजर से जोहर तक, और जिस शख्स ने जोहर की छोड़ी होगी जोहर से असर तक, और जिस शख्स ने असर की छोड़ी होगी असर से मगरिब तक, और जिस शख्स ने मगरिब की छोड़ी होगी वो मगरिब से ईसा तक, और जिस शख्स ने ईसा की छोड़ी होगी उस शख्स को वो फजर तक डसता रहेगा। तो इसी तरह से कयामत तक नुज़ूल चलता रहेगा जब तक उन्हें नमाज छोड़ी होगी मेरे भाई के दोस्तों। और जिस शख्स ने नमाज पढ़ी होगी अगर पैरों की तरफ से अजाब आएगा तो भी रोक दिया जाएगा क्योंकि उसके अच्छे अमाल होंगे। रोजा, ज़कात, हज, जो उसने अमाल अच्छे किए, नमाज, सब अपने अपने कोने पर खड़े हो जाएंगे और उस अजाब को रोकेंगे। और सब्र भी एक कोने में बैठा रहेगा। अगर सब्र क्या होगा तो कहेगा अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तैयार बैठा हूं। और जिस शख्स ने अमाल अच्छे नहीं किए होंगे तो उसके लिए ना तो सांप को रोकने के लिए कोई आएगा, न बिच्छू को रोकने के लिए कोई आएगा। अब अजाब इधर से आओ इधर से आओ, आग जला दी जाएगी उसको कब्र में। और फिर मुनकर नकीर आएंगे, जिसने अमाल बुरे किए होंगे वो क्या कहेगा? मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन दीनु का, तेरा दीन क्या है? मन नबी का, तेरा नबी कौन है? अगर उन्होंने जिंदगी अच्छी गुजारी होगी तो फटाफट जवाब देंगे। और जिसने जिंदगी ना अच्छी ना गुजारी होगी, नबी के तरीके पर ना गुजारी होगी, अल्लाह के हुक्म पर ना गुजारी होगी, तो वो क्या कहेगा? हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। और जिस शख्स ने अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारी होगी तो वो फटाफट जवाब दे देगा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। मन दीनों का, तेरा दिन क्या है? मेरा दिन इस्लाम है। मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मेरा नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फटाफट जवाब दे देगा। जिसने नबी के हुक्म पे और नबी की सुन्नत पे और अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी गुजारी होगी वो फटाफट जवाब दे देगा। तो उसके लिए कह देंगे मुनकर नकीर कि तेरे लिए हमने जन्नत का दरवाजा खोल दिया, अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया, अब तो कयामत तक सोता रहे। और जिस शख्स ने नबी के तरीके पे और अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी ना गुजारी होगी तो उसको कह दिया जाएगा कि ले तेरे लिए जहन्नम का गेट खोल दिया गया, अब तू इसी अजाब में कयामत तक इसी अजाब में गिरफ्तार रहेगा। और मेरा भाई ये दोस्तों बुजुर्गों, एक बात और है, अब बहुत सामने बातें आ रही हैं कि सुसाइड, खुदकुशी, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। नहीं मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बड़ा गुनाह है ये करना, फांसी लगाना, सुसाइड करना, खुदकुशी करना, अपनी जान देना, बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा जान नहीं निकलेगी। लेकिन आज हम अपने हाथ से अपनी जान ले रहे हैं, ये भी गुनाह है। क्यों? क्योंकि जिसने जिंदगी दी है वो लेना भी जानता है, तो हम क्यों उसकी दी हुई जिंदगी को अपने हाथों से छीने? इसलिए मैं कह रहा हूं, जो शख्स जिस हाल में मरेगा, अगर जहर खाया हो तो कयामत तक जहर खाता रहेगा, अगर फांसी लगाएगा तो कयामत तक फांसी पे लटका रहेगा। उस बसंसल कयामत तक ऐसी होता रहेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि जैसे वो मरा कयामत तक वैसी होता रहेगा उसके साथ जब तक उसकी मौत नहीं आएगी। एक अल्लाह ना उसकी मौत
मौत तो अल्लाह ही भेजता है, लेकिन अपने हाथ से ली ना। जब तक किसकी जिंदगी थी, जब तक नहीं जिया वो अपनी मर्जी से अपनी जान ले ली। मौत तो बरहक है, सबको आनी है, लेकिन अपने हाथ से लोगे तो कयामत जब तक उनकी मौत आएगी उसी अज़ाब में वो गिरफ्तार रहेगा। अगर फांसी लगा कर मरेगा तो जब तक उसकी मौत आएगी वो फांसी ही लगाता रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस गुनाह से ही बचे, खुदकुशी से ही बचे। खुदकुशी ना करे, ना किसी को करने दे, जो करे तो उसे समझाओ, क्योंकि ये जिंदगी जो है ना बहुत मुश्किल वाली जिंदगी है। अगर अल्लाह के हुक्म पर नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे तो बहुत आसान लगेगी जिंदगी। अब तुम देख लो, आजकल देखना आ रहा है चोरी चकारी। अब तुमने देखा होगा कोई किसी माल के लिए लड़ रहा है, भाई भाई का नहीं हो रहा, बहन बहन की नहीं हो रही, किस लिए? माल के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी का क्या था तरीका? अल्लाह के नबी का यह तरीका था, अगर मेरा भाई मुझसे ना बोल रहा तो मैं अपना आप जाके माफी मांग लूं। अल्लाह के नबी के अखलाक ऐसे थे, ऐसे थे अल्लाह के नबी का अखलाक। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे किसी के अंदर नहीं होंगे ऐसे अखलाक। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि रोज उनके ऊपर कूड़ा डालती थी मुसलसल। तब वो बीमार हुई। एक वक्त ऐसा है कि वो बीमार हो गई, तो अल्लाह के नबी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा कि वो नजर नहीं है। पता करा क्या मामला है, पता चला कि वो बीमार है, तो उनकी इयादत के लिए गए। तो जब उस बूढ़ी अम्मा के पास में गए तो वो अम्मा कांप गई कि आज तो ये मेरे पास आ रहा है बदला लेने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अम्मा मैं तेरे से बदला लेने के लिए नहीं, तेरी इयादत के लिए आया हूँ, तेरी खैर खबर के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के नबी के ऐसे अखलाक थे। और दूसरा वाकया ये भी है कि एक बूढ़ी अम्मा मक्का को छोड़कर जा रही थी और इत्तफाक से अल्लाह के नबी इधर से गुजर रहे थे, वो पुटल्ला बांधो बैठी हुई थी। तो उसने कहा, ए लड़के कौन है तू? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मैं मजदूर हूँ अम्मा, बता क्या काम है तेरा? अल्लाह के नबी उसने कहा बूढ़ी अम्मा ने कि मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ, मेरी ये गठड़ी बाहर तक छुड़वा दे। तो वो बूढ़ी अम्मा उसके साथ जा रही है और कह रही है कि एक मोहम्मद नामी है लड़का है जो ऐसा ऐसा कर रहा, मतलब उनकी बुराई उनके मुंह पर कर रही है। और आजकल हमारे मुंह पर हमारी बुराई करने लगा, हम 2 और मारेंगे खिंचा के उसके। और अल्लाह के नबी देखो कितने सबर वाले थे, अल्लाह के नबी की बुराई उनके मुंह पे कर रही, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब गठरी रख के चल दिए तो उन्होंने नाम पूछा, तो उन्होंने क्या बताया कि जिसकी तुम बात कर रहे हैं मैं वही मोहम्मद हूँ। तो उनका अखलाक ऐसे थे कि वो बूढ़ी अम्मा भी ईमान लिए, अगर वो इसी टाइम मान लगते तो वो ईमान में लेगा और 10 को और कहती कैसे ऐसे है मोहम्मद। लेकिन अल्लाह के नबी का अच्छे अखलाक थे, इसलिए वो बूढ़ी अम्मा भी ईमान लिए। आजकल का हमारे अखलाक है ऐसे मेरे भाई दोस्तों? अरे कम से कम किसी का हम किसी से अपनी बुराई ना सुन सकते, उसकी बुराई तो ना करें, सब बुरा भला तो ना कहे, सब मारे तो ना। है कि नहीं मेरे भाई दोस्तों? इसलिए हमारे अंदर आज जोड़ नहीं है, जोड़ पैदा नहीं हो पा रहा, इकराम नहीं आ रहा हमारा अंदर। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम नबी की सुन्नतों को छोड़ के जिंदगी गुजार रहे अपनी। नबी की जिंदगी को छोड़ के जिंदगी गुजारेगा तो हमारे अंदर जोड़ पैदा नहीं होगा कभी। साहबा के अंदर कैसा जोड़ था कि मरना गवारा कर लिया, अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। एक साहबा ने पानी मांगा, फिर उसी के बराबर में दूसरा साहबा मर रहे थे, उन्होंने पानी मांग लिया। तो साहबा ने सोचा कि मेरे से ज्यादा जरूरतमंद मेरा भाई है, मेरा ज्यादा, इसी तरह से जान दे दी, अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। जहां से स्टार्ट किया था उसी पे वापस आ गए, लेकिन जब तक वो वापस लौट के सब अपने जान दे चुके थे। ऐसा इकराम था साहबा के लिए, इसलिए जोड़ था। आज हम
अगर हमारे यहाँ गोश्त बना ना और प्लेट में आ गया, आजकल वैसे तो साजे में खाते नहीं, साजे में खाने बैठ जाए तो धीरे धीरे ऐसे खोद से मारेंगे नीचे को, बिरयानी हुई तो सारी बोटी अपने पास खींच लेंगे। इकराम नहीं है आजकल के अंदर, ऐसी देखा मैंने, मैं भी देखा है मैंने भी, बस मैं किसी की वो नहीं कर रहा है। हमारे साथी भी कुछ ऐसी, तो इसलिए जो नहीं है तो उसको अपनी आदत को सुधार लाओ। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत से साथी बताते हैं ना मेरे से कि हमारे साथ ऐसे ऐसे साथी गए थे, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। लेकिन क्यों दूसरों का अपना हक माफ करके दूसरों का हक अदा करने वाले बन गए ऐसे लोग। अब अगर तुमसे अपना हक माफ नहीं हो रहा तो दूसरा हक तो ना छीने, दूसरा का हक तो ना मारे, हक पे रहो अपने। अब ऐसे मान लो प्लेट में 4 रोटी आई तो 2 खा लो, 2 मैं खा लो। अब ये तो नहीं कि 4 के 4 मैं खा लूं, नहीं, ये जुल्मत का खाना हो जाएगा। वो जुल्मत का ना तो खाओ, इकराम का खा लो, इकराम का ना हो जाए तो हक का खा लो। हक तो सब अदा कर सकते हैं ना, जो उसका हक में उसको तो मिल जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि इकराम हमारे अंदर, जोड़ हमारे अंदर कब पैदा होगा, जब हम नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएंगे। और नबी की सुन्नत कब आएंगे हमारे अंदर, जब हम बात को गौर से सुनेंगे। नबी की सुन्नतें क्या है? अब नबी की सुन्नतें ये है, अब 7 सुन्नतें पानी पीने की हो गई, खाना खाते हुए भी सुन्नत है, बैतुल खला में जाते हुए भी सुन्नत, अपनी पूरी जिंदगी सोते हुए भी सुन्नत का तरीका बसाओगे तो भी सोना भी हमारा सवाब बने, खाना भी और सोना भी सुन्नत का तरीका करेगा तो सब हमारी जिंदगी में दीन आएगा। और दीन आएगा तो मैंने क्या बताया ये दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी जो है दीन के अंदर है। अगर कामयाबी होना है तो नबी की सुन्नतों को पकड़ना पड़ेगा, वरना क्या होगा, कल पकड़ होगी ना। तो इसलिए मेरा भाई दोस्तों तो अपनी जिंदगी में दीन लाओ। हमारी जिंदगी अगर दीन पे गुजरेगी तो बहुत फायदा होगा अपनी जिंदगी में। अब अल्लाह के नबी का दौर में एक शख्स था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चलो वो छोड़ो। क्या फरमाया, ये फरमाया मेरे भाई दोस्तों कि जो शख्स बिना किसी वजह से एक मुसलमान शख्स का दिल दुखाएगा वो हम में से नहीं, अल्लाह का नबी फरमाया। क्योंकि एक मुसलमान भाई अगर दूसरे मुसलमान भाई का दिल दुखाएगा तो वो भी गुनाह है। किसी मुसलमान का दिल दुखाना गुनाह है। अगर एक मुसलमान भाई अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई के काम में लगा रहता है तो अल्लाह खुद उसकी मदद में लगा रहता है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कोई ऐसी बात ना कहो कि जिससे हमारे भाई का दिल दुखे, क्योंकि दिल दुखाना अल्लाह के नबी ने मना बताया। जिस काम को अल्लाह के नबी ने मना कर दिया वो गुनाह है अगर हम करते हैं तो। अब ऐसी मान लो जुआ खेलना हराम समझते हैं, दारू पीना हराम, गंदा जानवर खाना हराम है ना मेरे भाई दोस्तों, सूद खाना हराम। इन सबसे ज्यादा हराम जो है ना
जान पूछ के एक वक्त की नमाज छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा आराम है। तो आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सब नमाज पढ़ने वाला बनेंगे आज से नहीं, अभी से। अभी अजान होने वाली है, नमाज होगी, सब अभी से ऐहद कर लो कि नमाज आज से पढ़नी है और अभी से पढ़नी है और छोड़नी नहीं है। सब ऐहद करते हैं ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। हाँ, कोई भी शख्स नमाज छोड़ने वाला ना बने। और आगे भी हमें दावत देनी है नमाज की, ताकि हमारा दावत देने से हमारी नमाज भी मजबूत हो, हमारा इरादा ही मजबूत हो, और अगले बंदे की जिसको हम दावत दे उसे भी नमाज पढ़ने की तौफीक हो, वो भी नमाज पढ़ने वाला बन जाए। अगर हमने किसी को एक को नमाज पढ़ने के लिए लगा दिया, जब तक वो नमाज पढ़ेगा तुम्हारा कहना है तो उसका सवाब तुम्हें भी मिलता रहेगा। तुमने किसी को नमाज पढ़ने सिखा दी ना, तो उसका सवाब तुम्हें जब तक मिलता रहेगा जब तक वो उस पर अमल करेगा। अब जैसे तुमने किसी को एक जोड़ी कपड़े दे दिए अपने, और नमाजी आदमी है, जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा तुम्हें उसके कपड़ों का सवाब मिलता रहेगा। अगर किसी नमाज आदमी को तुमने कपड़ा बना दे दिया, जब तक उस कपड़ा को पहन कर नमाज पढ़ेगा तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से अगर तुम्हारे कहने से राह रास्ते कोई आ जाएगा, तो जब तक वो उस राह रास्ते रहेगा तो तुम्हें उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इसलिए आज से मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सब करेंगे ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों? हाँ, तो करें। और अपने घर पे जाके अपने खवातीन को समझाए, अपनी माँ को, बहन को, घरवाली को, बेटी को, ये समझाए कि फैशन के नाम पे, वही मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, हाँ इन्हीं बातों को बता था मैंने कि फैशन के नाम पे कितनी गुनाह की तरफ जा रही है। इसीलिए सब अपने घर में भी जिक्र करें, इस बात बताए। हाँ, चलो अल्लाह ताला कहना सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।